हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी आपका एलएस न्यू चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ। क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो जो प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक सबसे प्राचीन सभ्यता है। दूसरी बात है, कम से कम 8,000 वर्ष पुरानी सभ्यता है और इसको हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसका विकास कहाँ हुआ था? इसका विकास सिंधु या गग्गर हकड़ा जो कि प्राचीन सरस्वती है उस नदी के किनारे हुआ था। इसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिसंबर 2014 में जो भिड़धना अब तक खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर माना गया है। ठीक है। ब्रिटिश काल में जो खुदाइयाँ हुई थी उसके आधार पर पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकारों का अनुमान है कि ये सबसे ज़्यादा प्राचीन और विकसित सभ्यता थी और इसमें अनेक शहर बसे भी थे और उजड़े भी थे। इस सभ्यता की सबसे विशेष बात थी कि यहाँ की विकसित नगर निर्माण योजना। ठीक है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे और शासक वर्ग का परिवार रहता था। ठीक है। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर दुर्ग से निम्न स्तर का शहर बसा होता था जहाँ ईंटों के मकान और सामान्य लोग रहते थे। ठीक है। अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और उसके उत्पाद। ठीक है। देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता से। कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लिया गया था? जौ। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बंदरगाह कौन सा था? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा में कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? कौन सा? गाय। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? धान्यगर। लोथल और सुतकोतका क्या थे? ये सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए थे? कहाँ खोजे गए थे? गुजरात में खोजे गए थे। ठीक है। आग आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का यूज़ किया गया था या प्रयोग किया गया था? तांबे का। मनुष्य द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ? मेहरगढ़ से। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। भारत की मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण किस घाटी से मिला? नर्मदा घाटी से। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य फसलें कौन सी थी? गेहूँ और जौ। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने। कालीबंगन किस नदी के किनारे बसा था? गग्गर नदी के। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा थी। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कौन सी थी? ग्रामीण सभ्यता। कालीबंगन का क्या अर्थ होता है? काली चूड़ियाँ। टेराकोटा किसे कहा जाता है? जो पकी हुई ईंटें होती हैं उसे क्या कहा जाता है? टेराकोटा कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की मुख्य निवासी कौन थे? द्रविड़ और भूमध्य सागरी वहाँ के मुख्य निवासी थे। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? ये हम प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि जिसका कोई लिखित विवरण ना हो उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और इतिहास किसे कहा जाता है? जिसका विवरण लिखित रूप में हो उसे इतिहास कहा जाता है। विशाल स्नानागार कहाँ मिले? मोहनजोदड़ो में मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? भावचित्रात्मक लिपि थी। लोथल नामक स्थान पर निम्न सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? कौन सी सभ्यता का? सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां थी कैसी थी? चौड़ी थी और सीधी थी। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? चाहुंदड़ो। मतलब जो जहाँ पर दुर्ग नहीं थे लेकिन वो सिंधु नगर था वो कौन सा था? चाहुंदड़ो था। ठीक है।
सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा बनाई गई महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति है? नृत्य करती हुई बालिका। ठीक है, ये महत्वपूर्ण रचना है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो खंडर है वो किस नदी के तट पर पाए गए थे? वो रावी नदी के और सिंधु नदी के। कृषि के लिए अपनाई गई पहली फसल थी गेहूं। मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? कुत्ते को। धोलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ जिले में धोलावीरा स्थित है। रंगपुर के उत्खननकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव थे। सिंधु सभ्यता को किस काल में रखा गया है? कौन से काल में? कांस्य युग में रखा गया है इसको। भारत में सबसे पुराना लोहा युग जुड़ा हुआ है किससे? धूसर मृत भांडाओं के साथ। ठीक है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? लोहे का। इतिहास का जनक किसे माना जाता है? हेरोडोटस को माना जाता है। अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई लड़ी थी। हाइडेस्पिये झेलम का युद्ध। ठीक है, हाइडेस्पिये झेलम के युद्ध में लड़ी गई थी। प्राचीन काल में स्त्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत भाषा। सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु। वनस्पति का देवता कौन था? सोम देवता। आर्यों का प्रिय पशु कौन था? घोड़ा। प्राचीन काल में तांबे को क्या कहा जाता था? लोहित अयस। आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ कौन सा था? सोमरस। पशुओं के देवता को क्या कहा जाता था? पूषण कहा जाता था। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए।